नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आपकी बात के नवे एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या गोरखपुर का मनीष गुप्ता हत्याकांड पुलिस की बर्बरता मात्र है या योगी की कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली छवि को बर्बाद करने का एक कुत्सित प्रयास? इस देश में आईएएस बना इफ्तिखारुद्दीन कन्वर्जन के लिए क्यों लोगों को बहलाता है? आखिर क्या समस्या है इन लोगों की कि भले ही चांद पर चले जाएं लेकिन अपनी कचरा पेटी खोलकर उसके फायदे जरूर गिनाने लगते हैं कि ये पौष्टिक आहार है, इसे खाने से ये लाभ होगा। उत्तराखंड में 400 मस्जिदों और मदरसों के खुलने के पीछे का राज क्या है? हरिद्वार में मजहब विशेष की जनसंख्या 39% तक कैसे पहुंची? बाहर से लाए गए मुस्लिम मजदूर कैसे बस रहे हैं देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, टिहरी में कितने बनाई मस्जिद? क्या है वहां के लैंड जिहाद का मामला? कांग्रेस में कन्हैया के आने, कैप्टन के जाने, कपिल सिब्बल के कुटाने और जावेद अख्तर के बिलबिलाने और राहुल के डिंपल फुलाने के पीछे क्या बात है? आइए आरंभ करते हैं। गोरखपुर के मनीष गुप्ता हत्याकांड को पुलिस की बर्बरता मात्र ही मानकर देखना मूर्खता होगी। ऐसे अपराधों में कई लेयर्स होते हैं, कई आयाम होते हैं। यूं तो नामजद पुलिसकर्मी क्षेत्र में कुख्यात हैं, लेकिन यूपी चुनाव को देखते हुए यह हत्याकांड आने वाले कई ऐसे कानून व्यवस्था से जुड़ी अनियमितताओं की शुरुआत भर है। व्यवसायी मनीष गुप्ता की हत्या होटल में आए 3 मित्रों के साथ मारपीट के दौरान हुई हत्या मात्र नहीं है। यह एक प्रयास है योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की सुधरती कानून व्यवस्था के वास्तविक दावों को ऐसे 2-4 घटनाओं से चुनावी माहौल में धता बताने का। यह एक कुत्सित प्रयास है 4.5 साल से भयमुक्त वातावरण देने वाले मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में सेंध मारने का, ताकि विरोधी यह कह सके कि गोरखपुर तो संभल नहीं रहा, यूपी क्या खाक संभालेंगे। यह हत्या कैसे हुई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या है, सर पर 5 गुना 4 सेंटीमीटर का घाव कितना घातक था, 6 पुलिसकर्मी में से कितने निलंबित हैं, किसने क्या बहाना बनाया, एसपी कलेक्टर ने क्या किया, योगी जी परिजनों से मिले, ये सब खबरें हम और आप जानते हैं, इसलिए हम उसकी परतें नहीं छीलेंगे। सामाजिक अपराध काल, परिस्थिति और पात्रों के चर तत्वों वाले समीकरण में फंसकर राजनीतिक अपराध बन जाता है। एक अखलाक की हत्या भारत की छवि को वैश्विक स्तर पर अल्पसंख्यकों की भीड़ हत्या करने वाले राष्ट्र के रूप में स्थापित कर देती है। एक कठुआ कांड भारत को यौन अपराधों की राजधानी बना देता है। एक रोहित वेमुला चुनाव की हार और जीत का अंतर तय करता है। उसी तरह एक मनीष गुप्ता, एक मेहर भोज, एक विकास दुबे इस चुनाव पर भी अपना प्रभाव छोड़ेंगे ही, इससे हम या आप भाग नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ की लड़ाई सपा, बसपा, कांग्रेस के तंत्र से तो है ही, साथ ही ऐसे भी लोग हैं जो यह नहीं चाहते कि योगी जी के सीटों की संख्या 225 से आगे जाए। राजनीति में आगे बढ़ने वालों को रोकने के 2 तरीके हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला यह है कि सबसे बड़े प्रदेश के सबसे सफल मुख्यमंत्री के कार्यों, योजनाओं के प्रचार को समुचित समर्थन न देना। जब केंद्रीय नेतृत्व साथ में खड़े होकर फोटो खिंचाने के अलावा कुछ और न करे, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए साथ रहे, तब हमें यह सोचना चाहिए कि योगी जी किस स्तर का युद्ध लड़ रहे हैं। यह चुप्पी भाजपा को 2024 में प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन 2022 में इसका प्रभाव हमें दिख रहा है। इसी कड़ी में दूसरा तरीका वह होता है कि परोक्ष तौर पर आप विरोधियों के एजेंडे को हवा देते हैं, अपने ही लोगों की जड़ें खोजते रहते हैं। ब्राह्मण बनाम राजपूत की राजनीति विकास दुबे हत्याकांड में अपने विकृत रूप में हमें दिखी। हमने देखा कि समाज में एक जाति के लोगों को यह विश्वास दिलाया गया कि विकास दुबे इसलिए मरा क्योंकि वो ब्राह्मण था। ऐसा कहने वाले वो लोग हैं जो स्वयं को प्रबुद्ध मानते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन वो ऐसे समय पर यह भूल जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ को राजपूत अजय सिंह बिष्ट कहना उनकी धूर्त सोच का परिचायक है। वो यह भूल जाते हैं कि ये वही योगी है जो अपने पिता की मृत्यु पर नहीं गए क्योंकि सन्यासियों का कोई परिवार नहीं होता। विकास दुबे को ब्राह्मण कोई कैसे कह सकता है? उसका कौन सा कर्म ब्राह्मणों वाला था? फिर भी हवा बांधी गई क्योंकि एक नेता के उभरते व्यक्तित्व को लगाम में रखने के लिए कुछ तुरुप के इक्के तो रखे ही जाते हैं। समय बीतता गया और राजपूत बनाम गुर्जर किया गया जब सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के समय अनावश्यक विवाद खड़ा किया गया। उस गांव के लोग, जिसमें 22 साल के युवा से लेकर 92 साल की बुजुर्ग दादी तक यह कह रही है कि गुर्जर सम्राट से गुर्जर शब्द क्यों हटाया गया। हम सब जानते हैं कि जातिगत अस्मिता को लेकर आजकल किस स्तर का उन्माद चढ़ा हुआ है। ऐसे में जिसने भी यह योजना बनाई उसे भलीभांति ज्ञात होगा कि ऐसा करने के परिणाम क्या होंगे, फिर भी वह किया गया। मनीष गुप्ता के साथ जो हुआ, दुर्भाग्य से ऐसा हर शहर में साल में 5-10 बार होता ही है। पुलिस तंत्र को लेकर ऐसे चुटकुले बने हुए हैं कि एक बार एक प्रतियोगिता हुई कि जंगल में से हर पुलिस वाले जाकर एक बाघ को पकड़ कर लाएंगे। बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, ये पुलिस, वो पुलिस आदि सब जंगल में बाघ पकड़ने निकले और जैसे जैसे जिसको बाघ मिलता गया वो सामने लाते रहे। समय नोट होता रहा। चुटकुले में आगे आप जिस भी राज्य की पुलिस को घटिया बताना चाहते हैं उसका नाम लेकर कहा जाता है कि यूपी पुलिस ने एक बंदर को पकड़ लिया था, उसके 4 कांस्टेबल उसे पेड़ से बांधकर लाठी मार रहे थे और कह रहे थे कि बोल साले तू बाघ है।
इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं है कि मनीष गुप्ता की कलाई, कोहनी, पेट, आंख की पुतली और सर पर चोट होने के बाद भी पुलिस ने यह कह दिया कि पूछताछ के दौरान वो गिर गए, चोट लग गई, जिसके कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई। बंदरों को बाघ बनाने की कला तो देश के हर राज्य की पुलिस को आती है। प्रशासन ने मान लिया कि हाँ भाई, पूछताछ के दौरान वो गिर गए, केस बंद कर दिया जाए। केस बंद हो भी जाता, जैसा कि हजारों मामले में होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी जाती है, डॉक्टर बदल दिए जाते हैं, जांच में मृतक को हृदय रोगी बता दिया जाता है। 6 फुट लंबा आदमी 5 फुट ऊंचाई के पंखे में लटक कर आत्महत्या कर लेता है, और हम यह सब मान लेते हैं क्योंकि तंत्र हमसे मनवा लेता है। परंतु ऐसे मामले होते ही इसी कारण है कि उस पर चर्चा हो, राजनीतिक लाभ लिया जा सके और उस व्यक्ति को निशाने पर लिया जा सके जिसकी अगर एक अच्छाई गिनाने को कही जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश यह कहता है कि योगी जी ने कानून व्यवस्था सुधार दी, गुंडागर्दी खत्म कर दी। यह पहला प्रयोग नहीं है। सबसे बड़े राज्य में कोरोना को सबसे अधिक तीव्रता से नियंत्रित करने वाले मुख्यमंत्री को लाशनऊ के साथ साथ गंगा में शवों की बाढ़, चिताएं ही चिताएं, बह रही लाशें, रेत में दबी लाशें, ऐसे हेडलाइनों से नकारा साबित करने के प्रयास हुए। आप सोचिए कि जिसने जिस पर सबसे अच्छा काम किया है उसी पर प्रचंड संदेह उत्पन्न करने का षड्यंत्र रचा गया, रचा जाता रहा। आखिर केंद्रीय आईटी सेल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कब खड़ी हुई और अपने 50 रिपोर्टरों को प्रयागराज के गंगा किनारे कब भेजा, यह बताने कि गंगा किनारे शवों का अंतिम संस्कार बालू में दबाकर भी कई संप्रदाय के लोग करते हैं। उन्होंने डिजिटल कबड्डी खेलने में अधिक रुचि दिखाई और योगी जी की छवि उसी रेत में दबती रही। उनकी सफलताओं की कहानियां उत्तर प्रदेश के आईटी सेल वाले भी ठीक से जनमानस तक नहीं पहुंचा रहे हैं, दिल्ली वालों को तो रहने ही दीजिए। इसलिए मनीष गुप्ता हत्याकांड से हम राजनैतिक दृष्टिकोण हटा नहीं सकते। पुलिस पूछताछ करने क्यों गई? क्या वारंट था उनके पास? पूछताछ ऐसे कैसे होती है कि व्यक्ति गिर जाता है? पूछताछ में हिंसा का सहारा क्यों लिया गया? क्या यह पूर्व नियोजित था कि उसे मारा पीटा जाएगा और खबर आएगी कि योगी के घर में पुलिस लोगों को होटलों में धमका रही है? क्या धमकाने के चक्कर में पुलिस की योजना की तरफ मनीष गुप्ता की हत्या हो गई? कोरोना और कानून के मामले में ही अच्छा काम करने पर योगी पर आक्रमण नहीं हुए हैं। राम जन्मभूमि के मामले में याद कीजिए कि कितनी बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। मुझे आश्चर्य होता है कि किस स्तर से योगी को नीचे खींचने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और कितनी देर लगती है हमारे पक्ष के लोगों को उसे काटने में। कहा गया कि जमीन का गबन हो रहा है, संतों पर आरोप लगे कि वो करोड़ों रुपयों की हेराफेरी कर रहे हैं। वैसे लोग भी विलाप कर रहे थे राम मंदिर की भूमि को लेकर जो पूरी राजनीतिक जीवन में इसके विरोध में खड़े थे। लग रहा था कि आम आदमी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को और ओवैसी की पार्टी को भी राम मंदिर अयोध्या के बीचों बीच और एकदम कल ही चाहिए। लोग इस तरह से भाव विह्वल हो रहे थे। मुझे स्वयं पर संदेह होने लगा कि क्या मेरे इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और अखिलेश से भी कम राम भक्त लग रहा हूं। कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पूर्वांचल, मुजफ्फरनगर आदि जगहों पर गए लोगों की रिपोर्ट से मैंने यही पाया है कि स्थानीय नेता के नकारेपन को हर व्यक्ति समवेत स्वरों में दुत्कार रहा है, लेकिन वहीं योगी जी की कार्यशैली या उनकी निजी मंशा पर किसी को भी तनिक भी संदेह नहीं कि वो प्रदेश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। यही जनभावना और सामाजिक स्वीकार्यता योगी आदित्यनाथ की जमा पूंजी है, जिसे चाहे भाजपा के ही कुछ लोग हों या फिर विरोधी, उनसे छीन नहीं सकते। मनीष गुप्ता हत्याकांड उसी श्रृंखला की एक कड़ी है जो योगी जी के पैरों की बेड़ियां बनाने की कोशिश मात्र है। योगी जी कोरोना की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, राम जन्मभूमि के मामलों से निष्कलंक बाहर आए, कानून व्यवस्था के आदर्श मानदंड स्थापित किए। आशा है कि वह कुंदन बनकर अगले चुनाव में अपने प्रखर तेज से प्रदेश को प्रकाशित करेंगे और विरोधियों को उनकी जगह बताएंगे।